5 नन्हे अच्छे दोस्त। यह कहानी दूसरी कक्षा के 5 बच्चों की है जो अपनी क्लास टीचर से प्रेरित होकर घर या समाज में कुछ अच्छा करने का संकल्प लेते हैं। क्या ये बच्चे अपने मिशन में सफल होंगे? टीचर्स डे के दिन एंजेला मैम ने कहा, पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी है कि हम बच्चों को अच्छे नैतिक मूल्य सिखाएं। मैं अपने नन्हे दोस्तों को प्रोत्साहित करूंगी कि वे हर मौके का फायदा उठाकर घर या समाज में कुछ अच्छा करें और जरूरतमंदों की मदद करें। स्वयं से प्यार करो। मेरा मतलब है, अपनी सेहत का ध्यान रखो, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर और मन ही अच्छे काम कर सकता है। मेरी तीसरी सलाह है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने देश से प्यार करना कभी नहीं छोड़ो। घर जाने की प्रतीक्षा करते समय सिद्धार्थ को मैडम की बातें याद आईं। स्वीटी ने सुझाव दिया, हमें हर महीने कुछ अच्छा काम करना चाहिए। 5 दोस्त, सिद्धार्थ, स्वीटी, झिलमिल, जॉय और सूर्य, एक दूसरे के हाथ पर हाथ रखकर संकल्प लेते हैं कि वे ऐसा करेंगे और इस बात को सिर्फ अपने तक सीमित रखेंगे। इस रहस्य को छुपाना मुश्किल था और छुपाने की कोई खास वजह भी नहीं थी। धीरे धीरे क्लास के और बच्चे भी इस योजना से जुड़ गए। एंजेला मैम को भी इसके बारे में पता चला और वे जानना चाहती थीं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। 4 हफ्ते बाद एक फ्री पीरियड में बच्चों ने मैडम से कहा, मैम, क्या आप हमें एक कहानी सुनाएंगी? मैम ने जवाब दिया, मैंने सुना है कि आप में से कई बच्चों ने कुछ अच्छा करने का संकल्प लिया है। आज बारी आपकी है, आप बताइए आपने क्या किया। कक्षा में सन्नाटा छा गया। स्वीटी सबसे पहले खड़ी हुई और बोली, मैं सुबह मम्मी पापा के साथ जुहू बीच पर गई थी। जब हम नारियल पानी पी रहे थे, मैंने देखा कुछ बच्चे प्लास्टिक की थैलियां और बोतलें उठा रहे थे। मैं भी उनके साथ जुड़ गई और बीच से प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा करने लगी। हमने मिलकर 5 थैलियां भरकर कचरा डस्टबिन में डाला। एंजेला मैम ने कहा, क्या तुम्हें पता है, हर साल लगभग 1 करोड़ टन से अधिक प्लास्टिक कचरा समुद्र में चला जाता है, जिससे समुद्री जीवन को भारी नुकसान होता है। बहुत अच्छा किया स्वीटी। मैम ने ताली बजाई और पूरी क्लास ने तालियां बजाईं। अब बारी थी झिलमिल की। वह खड़ी हुई और बोली, एक सुबह मुझे हमारे बालकनी से चहचहाने की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा कि एक चोटिल बच्चा पक्षी उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद उसके एक पंख में चोट थी। उसकी मां, एक सुंदर बुलबुल, पेड़ पर बैठकर जोर जोर से चहचहा रही थी। मैंने बच्चे को धीरे से उठाया, एक टोकरी में रखा और उसे पानी, दाना और ब्रेड दिया। 3 दिन तक मैंने सुबह शाम उसका ध्यान रखा। कल सुबह देखा तो वह नहीं था। फिर पेड़ से चहचहाने की आवाज आई। देखा, मां और बच्चा दोनों पेड़ पर मस्ती कर रहे थे। मैं जिंदगी में पहली बार इतना खुश हुई। पूरी क्लास ने जोरदार तालियां बजाईं। अब बारी थी सूर्य की। वह खड़ा हुआ और बोला, पिछले रविवार को फुटबॉल खेलकर जब मैं घर लौट रहा था, तो हमारी बिल्डिंग की पहली मंजिल पर रहने वाली मिसेज मिशिता के दरवाजे पर रुका। हर रविवार को वह मुझे घर का बना केक देती थीं। मैंने 2 बार बेल बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। यह अजीब था, क्योंकि वह हमेशा जल्दी उठती थीं। मैंने पापा को बताया। पापा ने सोसाइटी ऑफिस से संपर्क कर उनके फ्लैट का दरवाजा खुलवाया। हम अंदर गए तो देखा, वह बेहोश थीं। पापा ने एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें अस्पताल ले गए। उनका बेटा अमेरिका में रहता है और वह अकेली रहती हैं। मैं तो आमतौर पर प्रार्थना नहीं करता, लेकिन उस दिन मैंने उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। अगले दिन पापा ने बताया कि वह होश में आ गई हैं और कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगी। पूरी क्लास ने तालियां बजाईं। अब बारी थी सिद्धार्थ की। वह बोला, हमेशा की तरह मैं शाम को खेलने के लिए पार्क में गया। हमारे ग्राउंड फ्लोर के एक बुजुर्ग अंकल रोज बाहर बैठते हैं, लेकिन उस दिन वह बहुत उदास लग रहे थे और मुझे देखकर हाथ नहीं हिलाया। मैं रुक गया और उनसे बात की। उन्होंने बताया कि वह अपनी बेटी और उसके परिवार को मिस कर रहे हैं, जो अब जर्मनी में रहते हैं। 1 महीने से उन्होंने बेटी से बात नहीं की थी। मैंने उनकी मदद की। मैंने वीडियो कॉल करके उनकी बेटी से बात करने में उनकी मदद की। थोड़ा समय लगा, लेकिन आखिरकार वह अपनी बेटी और ग्रैंड चिल्ड्रन को देखकर बहुत खुश हुए। मैंने उन्हें वीडियो कॉल करने के लिए कंप्यूटर का यूज करना भी सिखाया। सभी ने सिद्धार्थ के लिए तालियां बजाईं। अब बारी थी जॉय की। सिद्धार्थ ने उसकी ओर देखा। जॉय धीरे से बोला,
मैंने कई घरों से बचा खाना इकट्ठा किया और उसे झुग्गी में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को दिया। सिद्धार्थ ने कहा, जॉय, तुमने तो मुझे बताया था कि तुमने एक चोर को बचाया था। वो क्या हुआ? जॉय बोला, मुझे नहीं पता कि मैंने सही किया था या गलत। एंजेला मैम ने कहा, हमें बताओ, तुमने क्या किया? मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ गलत कर सकते हो। जॉय बोला, 2 दिन पहले हमारे पड़ोसी के घर से तेज रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। मैं और पापा देखने गए। वहां एक लड़का था जिसे पड़ोसी और उनका बेटा पीट रहे थे। उन्होंने कहा, यह चोर है, पैसे चुराने आया है। मैंने उन्हें उसे पीटने से रोका। पापा ने भी सपोर्ट किया और कहा कि उसे पुलिस को सौंप देना चाहिए। पुलिस को बुलाया गया। मैंने उस लड़के को पानी दिया और पूछा, तुम चोरी करने क्यों आए? लड़का कांपते हुए बोला, मेरे पापा इस घर को पेंट करते समय गिर गए थे, उनका पैर टूट गया और अस्पताल में हैं। इन लोगों ने उन्हें उनकी पे और मुआवजा नहीं दिया है। घर पर मम्मी और छोटी बहन है। हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। मुझे गुस्सा आया और मैं चोरी करने चला आया। पुलिस आई और उसे पूछताछ के लिए ले जाने लगी। मैंने कहा, उसे पहले अस्पताल ले चलो, यह घायल है। इंस्पेक्टर ने कहा, यह नाबालिग है, पहले इसका इलाज जरूरी है। पापा ने हामी भरी। हम घायल लड़के को अस्पताल ले गए। फर्स्ट एड के बाद हम लड़के को उसके घर ले गए। उसके घर की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। पापा ने ड्राइवर को खाने पीने की चीजें लाने को कहा, रोटी, सब्जियां, दूध आदि। पापा ने लड़के को समझाया कि पढ़ाई जारी रखो। उसकी मां को डेयरी में काम भी दिया, थोड़े रुपए भी दिए। घर लौटते वक्त पापा ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन पड़ोसी नाराज थे। उनका बेटा गिल्ली, जो मेरा दोस्त है, मुझसे बात नहीं कर रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि मैंने ठीक किया या नहीं। एंजेला मैम खड़ी हो गईं और ताली बजाई। पूरी क्लास ने जॉय के लिए तालियां बजाईं। मैम ने कहा, तुमने जो किया वो बिल्कुल ठीक था और हम सबको तुम पर गर्व है। जो दूसरों के लिए प्यार और दया रखते हैं वे ईश्वर को प्रिय होते हैं। अगले दिन जॉय जब स्कूल आया तो बहुत खुश था। उसने सिद्धार्थ और बाकी दोस्तों को बताया, गिल्ली फिर से मुझसे बात करने लगा है, हम फिर दोस्त बन गए हैं। सिद्धार्थ ने पूछा, कैसे, क्या हुआ? जॉय बोला, मुझे नहीं पता। पुलिस इंस्पेक्टर हमारे पड़ोसी के घर आया था। पापा भी वहां गए थे। हमारे पड़ोसी ने लड़के के पापा के अस्पताल का खर्चा और उनकी पे देना भी स्वीकार किया है। यह एक काल्पनिक रचना है। इस कहानी के नाम, पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना का परिणाम है। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई समानता संयोग मात्र है। नाना रजिंदर कृतज्ञता। मैं Leonardo.com का उनके चित्रों के लिए धन्यवाद करता हूं और ग्रामरली ऐप का भाषा संपादन में सहायता के लिए आभार मानता हूं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी medium.com पर भी उपलब्ध है। धन्यवाद।